11 प्रतिमा। श्रावक के 11 दर्जे होते हैं, इन्हें 11 प्रतिमा कहते हैं। एक एक स्टेप होता है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में संयम की ओर आगे बढ़ता है। श्रावक ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, इस तरह 11 प्रतिमा तक चढ़ता है और उससे ऊपर चढ़कर साधु या मुनि कहलाता है। अगली अगली प्रतिमा में पहले की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी जरूरी होता है। ये कंपलसरी है कि यदि किसी की 2 प्रतिमाएं हैं तो वो पहले वाले का व्रत का निर्दोष पालन करेगा, तभी उसकी दूसरी प्रतिमा संभव होगी। ये प्रतिमा जीवन भर के लिए ली जाती है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। आइए इनके स्वरूप को देखते हैं। दर्शन प्रतिमा, सम्यक दर्शन सहित अतिचार रहित 8 मूल गुणों का धारण करना और सप्त वैष्णों का अतिचार सहित त्याग करना दर्शन प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। यह सदा संसार में उदासीन रहता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में सांसारिक सुखों की वांछा नहीं रखता। आत्मकल्याण की मूल भावना है और उसके कारण वह अपने संयम पथ पर अग्रसर होने के लिए जिनेंद्र भगवान के पक्ष को धारण करता हुआ एक प्रतिमा के व्रत ग्रहण करता है। व्रत प्रतिमा 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का पालन करना व्रत प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी व्रती श्रावक कहलाता है। तीसरे नंबर पर सामायिक प्रतिमा, प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल 2-2 घड़ी विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक करना सामायिक प्रतिमा है। स्पष्ट रूप से पहले बताया गया था। सामायिक व्रत के अंतर्गत तो 2 बार सामायिक करेगा तो भी चलेगा, लेकिन सामायिक प्रतिमा के अंदर 3 बार सामायिक करना कंपलसरी है। सामायिक करने की विधि, यहाँ पर सामायिक की विधि बतलाई जाती है। पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर 9 बार ओंकार मंत्र पढ़कर दंडवत करें। फिर उसी तरफ खड़े होकर 3 बार ओंकार मंत्र पढ़कर 3 आवर्त और 1 नमस्कार शिरोन्नति करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करें, 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ के यूं घुमाते हुए हाथों को और शिरोन्नति करते हुए फिर बैठकर उसी स्थान पर गवासन से नमस्कार करें। फिर क्रम से दक्षिण दिशा, फिर दक्षिण दिशा के बाद पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा की ओर 3-3 आवर्त और 1-1 नमस्कार करें। अनंतर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर या बैठकर मन वचन काय को शुद्ध करके 5 पाप का त्याग करें। सामायिक पाठ पढ़ें, आत्मचिंतन करें या किसी मंत्र का जाप करें। फिर अंत में खड़े होकर 9 बार ओंकार मंत्र पढ़कर पूर्ववत 4 दिशाओं में आवर्त व नमस्कार करें। सामायिक का समय उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी और जघन्य 2 घड़ी अर्थात 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो 24 मिनट की 1 घड़ी हुई तो मतलब 48 मिनट की जघन्य सामायिक होती है। कम से कम 48 मिनट करें। अभ्यास के लिए इससे कम भी आप अभ्यास में ले सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 48 मिनट की सामायिक करनी चाहिए। प्रोषद प्रतिमा, हर अष्टमी और चतुर्दशी को 16 प्रहर का अतिचार रहित उपवास अर्थात प्रोषद उपवास करना चाहिए और ग्रह व्यापार भोग की समस्त सामग्री का त्याग करके एकांत में बैठकर धर्म ध्यान में लगना प्रोषद प्रतिमा है।
मध्यम 12 प्रहर और जघन 8 प्रहर का पोषण होता है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। सचित्त त्याग प्रतिमा, हरी वनस्पति अर्थात कच्चे व पके हुए फल, फूल, बीज, पत्ते, पानी वगैरह न खाना, इनको अग्नि में पकाकर ही खाना, इसे सचित्त त्याग प्रतिमा कहते हैं। किसी भी प्रकार से कच्चा जो वस्तु होती है, पानी भी है या फल फ्रूट्स है, सब्जी है, इनको ऐसे ही प्रयोग नहीं करना, अपितु इन्हें प्राशुक करके गर्म पानी में अच्छी तरह जब तक इनका स्वाद ना बदल जाए तब तक उसे उस पानी में या अग्नि में पक करके पुनः ग्रहण करना। जिसमें जीव होते हैं उसे सचित्त कहते हैं। अतएव जीव रहित पदार्थों का भक्षण करना सचित्त त्याग प्रतिमा है। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, कृतकार्य अनुमोदना से और मन वचन काय से रात्रि में सभी प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले से सूरज निकलने के 2 घड़ी बाद तक 4 प्रकार के आहार का त्याग करना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। इसमें मन वचन कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से त्याग कहा गया, इसलिए ना तो स्वयं करेगा, न कराएगा, ना ही करने वालों की कोई व्यवस्था या अनुमोदना करेगा। इन सब से उसे बचना कंपलसरी है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, मन वचन काय से स्त्री भाव का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। 2 प्रतिमाधारी जीव अपनी स्व स्त्री जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ काम सेवन कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी अब संसार की किसी भी स्त्री से काम सेवन आदि की भावना भी नहीं कर सकता। वह अपनी स्त्री को भी बहन की दृष्टि से या माता की दृष्टि से देखता है। आरंभ त्याग प्रतिमा, मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से गृह कार्य तथा आजीविका संबंधी सब तरह के कार्यों का त्याग करना। आरंभ सारंभ के जितने कार्य हैं वे सब त्याग करना। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला स्नान, दान, पूजन वगैरह कर सकता है, इसके अलावा अन्य आरंभों का त्याग। गृह त्याग प्रतिमा, धन धान्यादि परिग्रह को पाप का कारण रूप जानते हुए अति आवश्यक परिग्रह के अलावा समस्त परिग्रह छोड़ देना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अनुमति त्याग प्रतिमा, गृहस्थाश्रम के किसी भी कार्य का अनुमोदन नहीं करना अनुमति त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी उदासीन होकर घर में या चैत्यालय में या मठ वगैरह में रहता है। घर पर या जो कोई श्रावक भोजन के लिए बुलावे उसके यहाँ भोजन कर आता है, किंतु अपने मुंह से वह यह नहीं कहता कि मेरे वास्ते यह चीज बनाओ। किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं बोलता। जो भोजन को बुलाता उसके घर जाते, भोजन करके और अपने वापस लौट आते। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, घर छोड़कर वन में या मठ वगैरह में तपस्चरण करते हुए रहना। खंड वस्त्र धारण करना, बिना याचना किए भिक्षावृत्ति से उचित योग्य भोजन लेना। अपने लिए भोजन बनवाना या बने हुए का त्याग करना। अपने निमित्त से न बनवाएंगे और न अपने निमित्त से जानकर लेंगे। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमा के धारी क्षुल्लक और एलक होते हैं। ये श्रावक के 11 पद हैं, 11 दर्जे हैं, 11 स्टेप, 11 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर वह संयम के पद पर अग्रसित होता हुआ अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। ऊपर जाकर 2 स्थितियां होती, या तो वह अपने लंगोट और चादर के साथ क्षुल्लक मुद्रा धारण करते हैं, या मात्र लंगोटधारी एलक बनते हैं। और जो उत्कृष्ट बन जाते हैं वे अपनी लंगोट आदि संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके परम निर्गंध वीतराग महान मुद्रा को धारण करते हैं। ये एलक और क्षुल्लक इक्षामी के पात्र होते हैं। 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी इक्षामी, उनको हम इक्षामी करके वंदना करते हैं, और उनसे पहले के जो प्रतिमाधारी हैं 2 प्रतिमा से ऊपर तक उनको वंदना कहकर नमस्कार या उनको उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रकार यह विधि है। मुनि आरिका के विषय में आप जानते हैं, आरिका माताओं को वंदामी और मुनि महाराज को नमोस्तु किया जाता है।
और जो आचार्य भगवंतादि हैं उन्हें उपाध्याय, साधु, ये तीनों एक समान ही जानने चाहिए।